नमस्कार। मैं इस समय अपने घर की बालकनी पर खड़ा हूँ और बाहर जम करके बारिश हो रही है। आपको बारिश का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आज मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों से लेकर के मैदान तक जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया था और उस अलर्ट के अनुसार सच में भारी बारिश हो रही है। मौसम गरज रहा है, पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक जम करके बरस रहा है। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, पहाड़ पर बादल फटने की घटनाएं क्यों होती है। यह समय तो ये घटनाएं मानसून के दौरान बहुत तेजी से हो रहे हैं और इससे भारी जनधन की हानि पहाड़ों में हो रही है। इसकी वजह है वायुमंडल में अधिक नमी का जमा होना। मानसून के दौरान नम हवाएं और कम दबाव के क्षेत्र बादल फटने की बड़ी वजह बताई जा रही है। बादल फटने की घटनाएं संभवतः हजारों लाखों वर्ष से हो रही होंगी, लेकिन पहले ऐसी घटनाओं को बिना वैज्ञानिक विश्लेषण के बाढ़ या प्रलय कहा दिया जाता था। तो कहना मुश्किल है कि सबसे पहले यह घटना कहाँ और कब हुई। दरअसल यह एक प्राकृतिक मौसमी घटना है जो विशेष भौगोलिक और वायुमंडलीय घटनाओं के कारण पैदा होती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो बादल फटने की घटनाएं बराबर दर्ज की जा रही हैं। खास करके मानसून के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान और ऊंचाई के कारण बादल फटने की घटनाएं अधिक नुकसान की वजह बन रही है। तो बादल फटने की घटनाएं होती कैसी है? होता यह है कि जब गर्म और नम हवाएं ऊपर की ओर तेजी से बढ़ती है तो यह प्रक्रिया आमतौर पर मानसून के दौरान देखने को मिलती है। इस मौसम में नम हवा समुद्रों से पहाड़ की तरफ आती है और जब यह नम हवा पहाड़ों से टकराती है तो तेजी से ऊपर उठने लगती है और ठंडी होकर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इससे क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। अब सवाल है कि घने क्यूमुलोनिम्बस बादल क्या होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस एक तरह से घना और ऊंचाई पर छाने वाला बादल होता है, उसे क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। क्यूमुलोनिम्बस बनने का मतलब है कि अब जो है आसमान में बिजलियां कड़केगी, भारी बारिश होगी और तूफानी हवाएं चलेगी। क्यूमुलोनिम्बस बादल बनने से जो है ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं और घने होते हैं, पूरे पहाड़ों पर जो है बहुत ऊंचाई तक जो ये दिखाई देती हैं। सो इससे क्या होता है कि बादलों में भारी मात्रा में जल वाष्प की घटनाएं शुरू हो जाती है और जब जल वाष्प होता है तो बादलों के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। इससे तेज ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं जो बादलों को और ऊपर आसमान की तरफ ले जाती है। इससे होता यह है कि एक वायुमंडलीय घटना पैदा होने लगती है जिसके कारण जो है अधिकांश क्षेत्रों में आंधी आने लगती है, बवंडर आने लगते हैं। अब जब ये बादल, इनमें जो वाष्प बनता है, जब उनकी मात्रा बादलों के सहन करने की क्षमता से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वह भारी मात्रा में बरसने लगती हैं। पानी अक्सर जो है 1 से 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होता है और बहुत तेजी से गिरता है, जिसमें ये कहा जाता है कि करीब 100 मिलीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी वजह से पहाड़ों पर बारिश होना शुरू हो जाती है। ऊंचाई पर बहुत तेज बारिश होगी तो पहाड़ पे ढलान होती है, वो पानी ढलान पे गिरेगा तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा और नीचे जितने भी घर होंगे, जितने भी परिवार होंगे, जितने भी गांव होंगे, जितने भी शहर होंगे, वो तहस नहस हो जाएंगे और बहुत प्रलय वाली स्थिति बन जाती है। यही स्थिति जो काशी में धराली में बनी। इससे अब पहाड़ों की जो भौगोलिक संरचना है और जो वहाँ का जो वातावरण है वो इस जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाओं की बड़ी वजह बनता है। पहाड़ों पर इससे पहले कई बार बादल फटने की घटनाएं आए हैं,
20 जुलाई 1970 को चमोली के गणाई में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह से 6 अगस्त 1991 को चमोली के ही गंगोल गांव में भारी बादल फटने से 26 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसमें 63 मवेशी मारे गए थे और 38 घर नष्ट हो गए थे। 1998 में कुमाऊं के काली घाटी में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें करीब 250 लोग मारे गए थे, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्री भी मारे गए थे। मैंने कहा ना कि मानसून के दिनों में ये घटना होती है, उस समय कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही थी, वो यात्री मारे गए थे। फिर 6 जुलाई 2004 को बद्रीनाथ मंदिर क्षेत्र के पास बादल फटने तथा भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें 2013 में केदारनाथ की आपदा तो सबको मालूम है, केदार में आपदा आई थी। केदार आपदा के कारण उस समय पूरी तबाही मच गई थी, हाहाकार मच गया था और मैं खुद उस घटना को कवर करने के लिए केदारनाथ गया था। केदारनाथ जाने की उसे मनाही थी, लेकिन मैं अगस्त मुनि तक में बहुत कई लंबा रास्ता पैदल करके अगस्त मुनि तक गया। वो देखा कि पूरा जो है रुद्रप्रयाग तक जो है तबाही मची हुई थी। मंदाकिनी नदी ने चारों तरफ हाहाकार मचाया था और खबरें मुझे भेजनी थी अपनी समाचार एजेंसियों के लिए, तो भेजता कैसे, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, तो उसके लिए हर दिन और सारी घटनाओं का रिकॉर्ड लेकर के रुद्रप्रयाग आना पड़ा था। इसमें कम से कम 5000 लोगों की मारे गए थे। अब 2025 में धराली में जो है 5 अगस्त को भयंकर बाढ़ आई, जो वहां पर खीर गंगा के ऊपर बादल फटने की घटना के कारण पूरा जो धराली बाजार है वो ध्वस्त हो गया और धराली गांव का तो नामो निशान मिट गया।